हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये बढ़िया सा वीडियो। हमारी जो सबसे पहली टिप है इस तरह के किचन सिंक को लेकर है। जो किचन सिंक हमारी होती है, कई बार क्या होता है चाय पत्ती वगैरह फैल जाती है और जो हमारा टैप होता है वो इतना ही पानी गिराता है जिससे एक सीध में ही पानी गिरे, तो उस टाइम पर हमें ग्लास या किसी बोल में लेकर अलग से इस टैप की क्लीनिंग करनी पड़ती है। इसको क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा सा आइडिया है कि एक बैलून ले लेना है और बैलून के जो ऊपर का पार्ट है हल्का सा इसको कट करना है। जितने में हमें पानी निकालना है उतना ही कट करिएगा। और अब इस बैलून को हमें अपने टैप पर पहना देना है। जी हाँ, कुछ इस तरीके से पहना दीजिए और उसके बाद से पानी को ऑन कर लीजिए। पानी को ऑन करने के बाद आप जितनी दूर तक चाहेंगे बैलून पानी को उतना ही फ्लो देगा। आपको अगर पूरे स्लैब की सफाई करनी है तो भी बहुत मज़ेदार होता है। इसके अलावा आप अपने सिंक के आसपास का एरिया इस तरीके से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और जब ज़रूरत नहीं है तो आप बैलून को निकाल कर रख भी सकते हैं। तो इस तरह से फ्री का शावर बनाना बहुत आसान होता है। अब जो दूसरी चीज़ है, कभी कभी हमारे मेकअप की चीज़ें होती हैं, हमें एक दिन के लिए कहीं जाना है, पर्स में रख कर इनकी पैकिंग करनी है, या फिर शादी पार्टी में जाना है सिर्फ एक दिन के लिए है, तो हम सोचते हैं कि क्या पूरा वैनिटी बॉक्स लेकर चलें। तो इसको मैं कैसे पैक करती हूँ एक छोटा सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं ले लेती हूँ इस तरह का कोई ग्लव्स हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं क्योंकि हम लोग अक्सर हीना वगैरह बालों में लगाते रहते हैं। और इसके एक एक फिंगर के पार्ट में आपको अपने मेकअप का एक एक सामान इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिपस्टिक, ब्रश और एक बोरोप्लस की क्रीम, साथ ही कुछ काजल, लाइनर वगैरह इस तरह से डाल दिए हैं। और बस इस पॉलीथीन को यानी कि फिंगर वाले पार्ट को इस तरह से मोड़ कर ये लीजिए, हमारा ये छोटा सा वैनिटी का जो पॉलीथीन है वो रेडी हो गया। इसे आप पर्स में रख सकते हैं, कहीं पर भी रख कर अपने सफ़र में लेकर जा सकते हैं या फिर ऑफिस में भी लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है किसी भरे हुए ग्लास में बैलेंस को कैसे बनाया जाए। इसको लेकर जब कभी भरा हुआ ग्लास होता है पानी से, दूध से या फिर चाय से, तो बच्चे रास्ते में छलकाते ही जाते हैं। जब कभी इस तरह से पानी का ग्लास भर गया हो, आपको उतना ही ग्लास लेकर जाना है, आप कम नहीं कर सकते, तो आप इस भरे हुए ग्लास में डाल दीजिए एक स्पून, एक स्टील का चम्मच डाल दीजिए। उसके बाद से इसको लेकर जाइए। इसमें से एक भी बूंद छलकेगा नहीं, है ना कमाल का आइडिया। जब बच्चों को दीजिए तो भी ग्लास में आप एक चम्मच डालकर दे दीजिए। बच्चे अगर घर में लेकर चलते भी हैं, कहीं एक रूम से दूसरे रूम भी जा रहे हैं, तो भी एक भी बूंद छलकेगा नहीं और काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के सर्दियों में जमे हुए घी को लेकर। सर्दियों में घी जमता है बार बार दोस्तों, इसको हम गर्म भी नहीं कर सकते। तो गर्म नहीं कर सकते तो एक काम तो कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम अपने स्पून को ही गर्म कर सकते हैं। जिस स्पून से आपको घी निकालना है उसे इस तरह से बर्नर पर गर्म कर लीजिए और गर्म चम्मच को डाल दीजिए अपने देसी घी में। देसी घी में गर्म चम्मच से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो पूरा घी हो जाएगा हल्का सा मेल्ट और इसको रोटी पे अप्लाई करना हो जाएगा आसान। तो कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है अदरक की क्लीनिंग को लेकर। अदरक हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में और इसमें अंदर तक मिट्टी जमी होती है। अब मिट्टी जमी होती है तो ये इस तरह से हाथों से निकलता भी नहीं है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि अदरक के थोड़े छोटे टुकड़े करके पानी में पहले इसको सोक करके रख देती हूँ। थोड़ा सा सोक करने से 10 मिनट इसकी मिट्टी फूल जाती है और उसके बाद से लेती हूँ एक नया ब्रश, जो मैं हमेशा अदरक की क्लीनिंग के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। और इस ब्रश से मैं पूरे अदरक को अच्छे से टूथब्रश करा देती हूँ। जी हाँ, इस तरह से अदरक के एक एक पार्ट पर आपको टूथब्रश से इसकी मिट्टी की कर देनी है सफाई। और उसके बाद से आप इसे 1 से 2 पानी वॉश कर लीजिए, पानी को चेंज कर दीजिए और अदरक को आप चाहें तो और भी छोटे टुकड़ों में तोड़कर भी सफाई कर सकते हैं। उसके बाद से इसका पानी सुखाकर फ्रिज में जैसे चाहें वैसे स्टोर करके रख लीजिए। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। एक बार आप भी ट्राई करके देखना। और अदरक तो आपके भी घर में आती होगी, तो इस वाले टिप को जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए अदरक को मैंने पानी से निकाल लिया है और 2 पानी और वॉश करने के बाद अदरक हो चुकी है हमारी एकदम क्लीन, मिट्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, चाकू छुरियाँ तेज करा लो। जी नहीं, मैं चाकू छुरियाँ तेज नहीं करने आई हूँ। मैं लाई हूँ चाकू और छुरियों को, पीलर्स को क्लीन करने की टिप। जी हाँ, कभी कभी हम जो है 15 से 20 दिन लगातार इनको इस्तेमाल करते हैं पर कभी इनकी डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं। इनको डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन पे जम जाते हैं जर्म्स और ये हो जाते हैं पीले। तो इनको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप इनको किसी थाली या प्लेट में रख लीजिए और उसके बाद से इन पर डाल दीजिए बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है उसको आप थोड़ा सा यहाँ पर स्प्रिंकल कर दीजिए।
क्योंकि सोडा जो है वो गंदगी को काटता है, तो सोडे से होगी बहुत अच्छी सफाई। उसके बाद से नींबू का टुकड़ा ले लीजिए, तो हाफ नींबू लिया है और नींबू का रस स्क्वीज करते जाइए सोडे के ऊपर और इसी नींबू के छिलके से अपने पीलर्स को, नाइफ्स को रगड़ते जाइए। रगड़ते रगड़ते आप देखेंगे कि जितनी गंदगी है वो छूट कर अलग होती जा रही है। आप चाहें तो 10 मिनट इस तरह से करके इसको छोड़ भी सकते हैं और 10 मिनट छोड़ने के बाद आपको बस इसे ठंडे पानी से वॉश करना है। ज़रूरत है तो थोड़ा डिटर्जेंट लगा लीजिए, अदरवाइज ठंडे पानी से वॉश करने के बाद हमारी जो चाकू छुरियाँ हैं वो एज इट इज़ एकदम चमकने लगी हैं, डीप क्लीन हो गई हैं। अब इसका पानी सुखाकर अच्छे से फिर अपने कैबिनेट में रख लीजिए और रखने से पहले इनको अच्छे से ड्राई करके ज़रूर रखिएगा, नहीं तो जंग लगने का भी डर होता है। कभी भी गीले नाइफ और पीलर्स हमें दोस्तों अपने कैबिनेट में नहीं रखने चाहिए, इससे तो इन पे भी जंग लगते हैं, साथ ही हमारे कैबिनेट्स में भी जंग लग जाता है। नेक्स्ट जो टिप है वो किसी भी रंगीन कपड़े को वॉश करने को लेकर है। जब भी हम लोग कोई नया रंगीन कपड़ा वॉश करने के लिए डालते हैं तो पानी में और डिटर्जेंट तो डालते ही हैं, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ क्या डालें जिससे हमारे कपड़ों का रंग ना छूटे। कुछ नए कपड़े होते हैं जो पहली बार में या दूसरी बार में रंग तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, चाहे हम उनको कितना भी छाँव में सुखाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हल्का सा गर्म पानी लेना है, थोड़ा सा डिटर्जेंट लेना है, अपने कपड़े को डाल देना है। जिस कपड़े को आप सोक कर रहे हैं, पानी यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं पानी थोड़ा सा और डाल लूँगी और उसके बाद से इसी पानी में हमें डालनी है एक और चीज़ क्या लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा सा पानी मैंने और बढ़ाया है। इसके बाद से इसी पानी में मैं डालूंगी दोस्तों खाने वाला जो हमारे घर में नमक होता है वो आधा चम्मच। तो खाने वाला चाहे आप सीधा नमक हो या फिर सादा नमक, जो भी नमक आपके पास हो वो ले लीजिए। नमक जो होता है वो किसी भी कपड़े के कलर को गिरने से बचाता है, साथ ही कपड़ों का फैब्रिक है उसको सॉफ्ट भी करता है और कलर भी नहीं गिरता है। तो नमक डालने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट सोक करके रखिए। फिर जब आप कपड़े को धुलेंगे तो उसमें से बिल्कुल भी कलर नहीं निकलेगा। जितना कलर निकलना है वो इस पानी में थोड़ा सा निकल जाएगा, बाकी आपका कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और इसकी फैब्रिक भी एकदम सॉफ्ट रहेगी। नेक्स्ट टिप है केले के छिलकों को लेकर। केले के छिलके हमारे घर में होते हैं और हमारे दांत पीले पड़ जाएं तो क्यों ना अपने दांतों को हम थोड़ा सा चमका लेते हैं। केले के छिलकों को इस तरह से पलट लीजिए और आपके दांत जहाँ पर भी पीले हैं वहाँ पर केले को छिलकों को रगड़ दीजिए। केले के छिलकों में होता है कार्बाइड जो कि हमारे दांतों से पीलेपन को हटाता है। अब मैं ये टेस्ट जो है आपको हाथों पर करके दिखा रही हूँ। आपके ये चीज़ें आपको करनी है अपने दांतों के ऊपर। 1 हफ्ते तक लगातार करिए केले के छिलकों से ये इस्तेमाल। उसके बाद से आप देखेंगे कि आपके दांतों का जो पीलापन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। तो फ्री में इलाज है दोस्तों, तो डॉक्टर के पास क्यों जाना, फ्री में अपना इलाज करिए। अपने पीले दांतों को सफ़ेद मोतियों की तरह चमकाइए इन केले के छिलकों के साथ। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।